गुड मॉर्निंग एवरीवन, हियर इज योर न्यू एक्सरसाइज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, सीन पैसेज आपने पहले भी करे हैं। आपके जो लेसन आपने पढ़े हैं अभी तक इंग्लिश की बुक में, वो ही सारे उन्हीं में से कुछ पैराग्राफ्स हैं जो आपको यहाँ पे पैसेज के रूप में दिए हुए हैं और आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। पैसेज सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसेज को रीड करते हैं और उसको समझते हैं। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग में करना चाहिए और भूखे पेट करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन अ इवनिंग, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। हम इसे इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन खाने के बीच में हमारे 4 hours का गैप होना चाहिए। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड सीक परमिशन फॉर द योगा टीचर टू जॉइन द ग्रुप। शिवम और नितिन को इसमें उन्होंने इसमें रुचि ली और अपने योगा टीचर से परमिशन ली कि हम भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, और टीचर ने वो जो उनको बताना शुरू किया कि प्राणायाम के स्टेप्स कैसे होते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ है, हमने ये लेसन पढ़ चुके हैं, उसी में से ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब उसकी इस पैराग्राफ के बेस पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे वी शुड प्राणायाम कब करना चाहिए, ड्यूरिंग मील्स, बिफोर मील्स, आफ्टर मील्स और एनी टाइम। तो हमारा आंसर होगा बिफोर मील्स। ठीक है, व्हेन शुड वी डू प्राणायाम कब करना चाहिए, प्राणायाम शुड बी डन एन एम्प्टी स्टमक प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अभी देखो इसका जो आंसर है वो आपका इस पैराग्राफ में से ही आपको लिखना है। ठीक है, वी शुड बी केप्ट इन अ माइंड इफ वन परफॉर्म व्हाट शुड बी केप्ट इन अ माइंड इफ वन परफॉर्म प्राणायाम इन द इवनिंग में अगर हम करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, we can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। From whom seek permission they seek permission from the yoga teacher to join the group. ठीक है, who had started listing the steps of pranayam, the teacher started listing the steps of pranayam. ठीक है, तो अब इस बुक में आपको हर लेसन में से पैराग्राफ दिए हुए हैं। मैं ये आपको इसके सॉल्यूशन भेजूंगी। आपको क्या करना है, इन पैराग्राफ्स को, जैसे इसका फर्स्ट वर्ड लिया, उसके बाद बीच में ब्लैंक छोड़ के और लास्ट वर्ड उतारा, पूरा पैराग्राफ आपको कॉपी में नहीं उतारना है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में उतारने हैं और उसके बाद उनके ये आंसर्स लिखने हैं। ये मैं आपको ये 4 पैराग्राफ्स आपको आपके ये पास इसका सॉल्यूशन भेज रही हूँ, ये आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये तो है हमारे सारे सीन जो हमारे लेसन्स में से पैराग्राफ दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, ऐसे गद्यांश या अनुच्छेद ये कहीं से भी आ सकते हैं, इन्हें आपने पहले पढ़ा हुआ नहीं होता है। मतलब सीन पैसेज जो होते हैं वो आपके पढ़े हुए लेसन्स में से आते हैं, लेकिन ये अनसीन होते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें दिए गए पैसेज को बार बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। पैसेज को नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उनका मीनिंग समझना चाहिए। उत्तर को पैसेज की सहायता से सरल और संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए और प्रश्नों का उत्तर सही टेंस में दें, यानी कि जिस टेंस में आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आप उसका आंसर लिखोगे। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ मैं आपको करवाऊंगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और इनके आंसर्स मैं आपको भेजूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। पूरा पैराग्राफ उतारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर उतारना है। Edison worked hard till the very end of his life to make the world a happier place to live in. एडिसन ने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया, ज़िंदगी के अंत तक काम किया। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया को जीने के लिए एक अच्छी जगह बनाना चाहता था। ही इम्प्रूव्ड टेलीग्राफी, उसने टेलीग्राफी को इम्प्रूव किया। बेल्स, टेलीफोन, बेल वाले टेलीफोन को, एंड टाइपराइटर, और टाइपराइटर को भी। इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक फैन इन 1913 एंड ही ऑल्सो प्रोड्यूस द फर्स्ट टॉकी और टॉकिंग पिक्चर। सबसे पहले उसने 1913 में इलेक्ट्रिक फैन बनाया और पहली बोलती हुई पिक्चर भी बनाई। एंड बिफोर हिज दैट इन 1931 और 31 में जब वो मरा उससे पहले दिस वंडरफुल इन्वेंटर हैड प्रोड्यूस और इम्प्रूव्ड अबाउट 1000 थिंग्स। मरने से पहले उसने हज़ारों चीज़ों को सुधारा भी और नई नई चीज़ें बनाई भी। व्हेन ही डाइड, जब वह मरा, द इलेक्ट्रिक लाइट्स वर टर्न्ड ऑफ for a while in many American homes as a mark of respect for the man who had given them those lights. जब वह मरा तो बहुत सारे अमेरिका के घरों में लाइटें बंद की गई थी। क्यों बंद की गई थी? क्योंकि वो लोग उससे रिस्पेक्ट देना चाहते थे जिन्होंने उन्हें लाइट दी। मतलब एडिसन ने लाइट बनाई थी, इसलिए उसे रेस्पेक्ट देने के लिए लोगों ने उसके मरने पर लाइटें बंद रखी। अब क्वेश्चंस देखो, व्हाई डिड एडिसन वर्क हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ? क्यों करता था वो वर्क हार्ड? टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। Why did Edison produce when did Edison produce the first talking picture? In 1913. Why were the electric lights क्यों करी लाइट्स बंद? Because to pay
to mark a respect for the man who had given them those lights. Give a suitable title. ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, जैसे ग्रेट इन्वेंटर या ग्रेट या द ग्रेट एडिसन, इस तरह से कुछ भी आप अपने इस पैराग्राफ को टाइटल दे सकते हो. नेक्स्ट पैराग्राफ इज एन इंग्लिश मैन मेड द फर्स्ट स्टीम इंजन. एक अंग्रेज ने फर्स्ट स्टीम इंजन बनाया था. His name was जेम्स वॉट. उसका नाम क्या था? जेम्स वॉट. He was born in Scotland on 19 जनवरी 1736. 19 जनवरी 1736 को उसका जन्म कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में. हिज फादर वॉज अ कारपेंटर. उसके फादर क्या थे? कारपेंटर. जेम्स वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़. वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे. ही डिड नॉट लाइक हिज बुक्स. उसे अपनी किताबें पसंद नहीं थी. बट ही लाइक कारपेंट्री एंड ड्राइंग. लेकिन उन्हें जो कारपेंटरिंग का काम था और ड्राइंग करना उन्हें बहुत पसंद था. हिज फादर गेव हिम अ फॉर्ज. उनके पिताजी ने उनको एक जगह दी. और अ बेंच इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप. अपनी दुकान में उन्होंने एक बेंच उनको दी. देयर ही वर्कड हार्ड. जहाँ पे उन्होंने बहुत मेहनत करी. हिज मदर वॉज अ काइंड वुमेन. उनकी मदर बहुत दयालु महिला थी. शी हेल्प्ड हिम इन हिज वर्क. और उनकी माँ भी उन्हें इन कामों में मदद करती थी. ठीक है. हु मेड द फर्स्ट स्टीम इंजन. अब हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा इसमें किसने बनाया था? जेम्स वॉट मेड द फर्स्ट स्टीम इंजन. इस पैराग्राफ में ही आपका आंसर है ना. When and where was the James Watt born? कब born हुए थे? He was born in Scotland on January 19, 1736. What did he like? He liked carpentry and drawing. What did his father do? His father gave him a forge and a bench in a corner of his shop. ठीक है. तो आपको देखो कुछ भी आपको अपने मन से लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपको सारे आंसर्स आपके पैराग्राफ में मिलते हैं. ये दोनों पैराग्राफ के आंसर्स भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. और उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे रिवीजन करेंगे तब हम और पैराग्राफ्स की भी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. ओके बाय.